लोग इतने इतने एजुकेटेड हो चुके हैं ना, बच्चे ना 5G की स्पीड से पैदा कर रहे हैं। नमस्कार भारतवासियों। तो भारतवासियों, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भारत और बिहार में क्या अंतर है। भारत की आबादी 147 यानी कि 147 करोड़ है और बिहार की आबादी 13 करोड़ है आज की डेट में। पता है, पूरे पूरे देश में जैसे इंडिया को ट्रीट किया जाता है, इंडिया के लोगों को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही इंडिया में बिहार को ट्रीट किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और वैसे ही भारत में बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। वैसे तो दो राज्य और भी हैं, लेकिन बिहार तीसरे नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। इतनी आबादी करके क्या करना है? गरीबी ही करना है, क्योंकि यहाँ की सरकार को तो भैया देश चलाना आता ही नहीं है। चाइना को देख लीजिए, उनकी आबादी भी तो हमसे ज्यादा थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने वहाँ के बारे में सोचा, अपनी जेब भरने के बारे में नहीं सोचा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए, सीएम को भी छोड़िए, कोई मुखिया, गांव का मुखिया वो साइकिल से जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। चुनाव जीतते ही मुखिया के पास थार आ जाता है, बोलेरो आ जाता है, और भी बहुत सारी स्कॉर्पियो आ जाता है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां आ जाती हैं चुनाव जीतते ही। कहाँ से ये पैसे कहाँ से आते हैं और किसके लिए होते हैं? ये पैसे हमारे ही होते हैं और हमारे लिए ही आते हैं। लेकिन लेकिन लोग तो अपने जेब भरने में लगे रहते हैं। लोगों को तो कोई है ही नहीं कि हम देश का कल्याण करें। देश का कल्याण कोई भी नेता नहीं करने आता, बस अपनी जेब भरने ही आता है। देख लीजिए, 15 साल में देश हमारा 50 साल पीछे चला गया है। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस थी सरकार खराब, लेकिन इतनी खराब नहीं थी, इतनी खराब बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो हमारे देश को आगे ले जाने की जगह पे 50 साल पीछे लेके चले गए। मोदी जी यही करने आए थे हमारे इंडिया में, यही जीत के हम लोग को इतनी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या किया? पूरे देश को बेच दिया। जनसंख्या इतनी बढ़ा क्यों रहे हैं? अपने पेट का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। सुबह खाना मिले, रात को मिले ना मिले, कोई ठीक नहीं है, और बच्चे पैदा कर देते हैं। क्यों? उनको भीख मांगने के लिए, ऐसे 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 भीख मांगने के लिए। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के। जैसे इस दुनिया में भारत को छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाइए तो भारतवासियों से कैसा व्यवहार करते हैं, जरा उनसे पूछिए जो बाहर रह रहे हैं। वैसे ही बिहार के राज्य जितने भी लोग दिल्ली में, महाराष्ट्र में और साउथ की तरफ रहते हैं, उनसे पूछिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे नीच नजरों से उनको दिखते हैं लोग। लेकिन सरकार को क्या परी है? लोग कहते हैं कि बिहार विकसित राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की सरकार नहीं चाहती। यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, इनका मानती हूँ कि इनका क्षेत्रफल वैसा नहीं है जैसा बाकी राज्य, महाराष्ट्र है, गोवा है, और भी कई राज्य हैं, गुजरात है, वैसा नहीं है। लेकिन गुजरात में भी कौन सा खास विकास हुआ है? और यूपी और बिहार दोनों तो पास में ही है, तो यूपी फिर भी बहुत ठीक है। बिहार देखिए, क्योंकि बिहार के नेता लोग ऐसे हैं ना कि अपने जेब भरने से इनको फुर्सत ही नहीं है। समाज के बारे में क्या सोचेंगे? दूसरे देश के नेता नेतागिरी को छोड़ते तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन यहाँ के नेता अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं तो यहाँ का तो फिर उनका तो पूरा काया ही पलट जाता है। क्या ऐशो आराम की जिंदगी, सारी सुख सुविधाएं। एक बार नेता जीत गया ना, तो बस उसकी लाइफ तो सेट हो ही गई, उसके आगे आने वाले और 7 पुश्तों की लाइफ भी सेट हो जाती है। कैसे है यहाँ की सरकार? क्यों नहीं सोचते यहाँ के लोगों के बारे में? ये वीडियो बिहार का है। ये देखिए, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लोग मछली चुन रहा है। मछलियों ने एक्सीडेंट कर दिया है इसको, लोग मछली चुन रहा है। ये पुलिस वाले का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जहाँ लाश पड़ा हुआ है उसके बावजूद लोग यही मछली गाड़ी है, ये गाड़ी नंबर कैसे एक बंदा मर गया, गाड़ी के अंदर ही मर गया है, तो लोग उसको बचा नहीं रहे, उसको कहीं लेके जा रहे हॉस्पिटल में। उसका ट्रक का सामान जो गिर गया नीचे, मछली, उसको लूट रहे हैं।
मतलब कैसी मेंटेलिटी है यहाँ के लोगों की, अंधभक्त थे। मैंने सुना था कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन इस हद तक मतलब कि मोदी के और बीजेपी के अंधभक्त ऐसे हैं। मतलब क्या यार, देश को पूरा बर्बाद कर दिए। कोई कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो बोलता तक नहीं है कि हाँ, हमारे देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर भारतवासी सब एकजुट होके बोले, तो क्या ये नेता हैं ही क्या? कितने हैं? जापान जापान के लोग भारतवासियों से घृणा करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के लोगों में एकजुटता नहीं है। यहाँ की आबादी बस गिनने के लिए है। या इतने करोड़ है, उतने करोड़ है, लेकिन किसी काम की नहीं है। क्यों इतना आबादी बढ़ा रहे हैं आप लोग? भीख माँगने के लिए। बच्चों को भेज देते हैं भीख माँगने के लिए, भीख माँगते रहो। थोड़ी शिकायत करना तो थोड़ी शिकायत में मतलब औकात नहीं है आपकी, अपने पेट के लिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए, तो बच्चे पैदा क्यों करते हो आप लोग? उनको भीख माँगने के लिए। भारत के लोगों को ना बेटा ही चाहिए। भारत में अभी सबसे ज़्यादा बिहार में है, बिहार में और हरियाणा में। बेटा तो भी चाहिए ही चाहिए। क्यों? बेटों से ही सिर्फ वंश बढ़ता है, बेटियों से नहीं। पूरी दुनिया में भारत की जो हाल है ना गरीबी के मामले में, वो शायद किसी दूसरे कंट्री की नहीं होगी। लेकिन यहाँ के जो लोग इतने मतलब इतने एजुकेटेड हो चुके हैं ना, मतलब बच्चे ना 5G की स्पीड से पैदा कर रहे हैं। मतलब किस लिए? इसलिए पानी, नमक, चावल खाने के लिए। मेरा दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे एक नाम तेरा ही लैंदे रह गए इसके बाप को क्या ज़रूरत थी बच्चे पैदा करने की? दोस्तों, अगर आपकी सैलरी अगर सिर्फ़ आदमी कमा रहा है तो, अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है, 50,000 वो भी आज की डेट में अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है, तो बच्चे पैदा करने की आप सोचिए तक नहीं। 50,000 आजकल क्या है? 50,000 आजकल कुछ भी नहीं है। फिर भी आपके पास 50,000 कमाते हैं आप महीने में, कम से कम, तो ही बच्चा पैदा करने की इच्छा रखिए। नहीं तो बच्चे पैदा करके कैसे ऐसे ऐसे रखेंगे उसको, उस दुनिया में इस दुनिया में उसको इसलिए लाएँगे कि वो जैसे-तैसे मतलब अपना जीवन यापन करे, भीख माँगे इसलिए। ज़रा देखिए इस माँ को। देखिए इसकी मम्मी चौथा बेटी होने की वजह से अपनी बेटी को छू तक नहीं रही है काहे नहीं छू रही है जी पकड़िए बच्ची को बच्ची भी सोच में पड़ गई है कि मेरी मम्मी मुझे क्यों नहीं पकड़ रही है क्या मेरा कसूर यही है कि मैं बेटी हूँ ये माँ अपनी बेटी को देख तक नहीं रही, ना हाथ लगा रही है, ना उसे मतलब उससे प्यार कर रही है। मतलब बेटी क्या यार, मतलब बेटी हो गया तो मतलब ऐसे सदमे में चले जाओगे। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे कितने अजीबो-गरीब है। मतलब एक बेटी को रखने की आपकी औकात नहीं है। आपने 4-4 बेटियाँ पैदा कर ली, क्यों? और ऊपर से बेटा-बेटी क्या यार, आपको बच्चा ही चाहिए ना, आप माँ बन गई हो। माँ बन गई हो, तो आप परिपूर्ण हो, आप एक औरत हो। लेकिन बेटा ही चाहिए, क्यों बेटा चाहिए? आपके आदमी के अंदर ना क्षमता नहीं है बेटा पैदा करने की, अपने आदमी को बोलो। ये औरत अपने आप को दोषी मान रही है। इस बेटी की क्या गलती है यार, जो अभी-अभी आई है? ज़रा इसके फेस को देखिए। देखिए इसकी मम्मी चौथा बेटी होने की वजह से अपनी बेटी को छू तक नहीं रही है काहे नहीं छू रही है जी पकड़िए बच्ची को मतलब छोटी बच्ची है, इसको लो गोदी में यार, प्यार करो यार। लेकिन ये तो मतलब पता नहीं क्या कौन से डिप्रेशन में चली गई है कि बेटी हो गई है तो अब मैं इसको लूँगी नहीं। क्यों नहीं लोगी? किसी ने कहा था बच्चे पैदा करने के लिए? किसी ने कहा था? भैया आपकी हालत ठीक नहीं है, देख के ही लग रहा है कि आपकी हालत कोई ख़ास ठीक नहीं है। इतनी गरीबी में आप जी रहे हो और ऊपर से आपको बच्चे चाहिए, बेटा चाहिए बेटा। बेटा क्या कर लेगा यार? घंटा कर लेगा बेटा? बेटा कुछ नहीं करेगा। दूसरी लड़कियों के साथ गलत काम करेगा। मतलब मानती हूँ सबके बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, समझते भी हैं। लेकिन नहीं, आप कुछ के भरोसे मत बैठ रहिए। जो एवरेज हो रहा है ना, लड़कियों को अच्छी नज़रों से कभी देखते नहीं हैं। भले ही कहने के लिए कितने मॉडर्न हो जाए हमारा देश, जीन्स पहन लें लड़कियाँ, शॉर्ट पहन लें, टू पीस पहन ले, वन पीस पहन ले, लेकिन लड़के उसी नज़र से देखते हैं जैसे गाँव में कोई लड़की जीन्स पहन ले तो। जब तक आपकी सैलरी इतनी ना हो समय के अनुसार जिसमें आप अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल जी सकें और इंडिया में प्राइवेट में बच्चों को ना पढ़ा सकें, तब तक आपको बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहिए।
एक तो आप शादी कर लेते हैं, एक पेट से 2 पेट हो जाता है। 2 पेट मतलब समझते हैं, अपना तो भी पालन-पोषण करो ही, साथ में उसका भी करो। फिर उसके बाद आप बच्चों का खर्चा कोई कम होता है? जितना आपकी वाइफ का नहीं होता होगा ना, उससे ज़्यादा बच्चे का खर्चा होता है। देखिए इस वीडियो को, कैसे ट्रेन में चढ़ने के लिए आदमी इतना कोशिश कर रहा है, इतना भीड़ देखिए इस ट्रेन के पास कितनी भीड़ है, जनसंख्या। क्या ज़रूरत है इतना जनसंख्या करने की? यहाँ की सरकार क्यों कोई प्लान नहीं बनाती कि जहाँ जनसंख्या ना बढ़े? चाइना में भी तो था बहुत जनसंख्या, बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ की सरकार ने प्लान बनाया, सब लोग प्लान को लागू किया कि हाँ, सबके 1 बच्चे ही हों, 1 बच्चे से ज़्यादा कोई ना हो। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि लोगों को, नेताओं को अपना पॉकेट भरने से फुर्सत ही नहीं है। मतलब नेता बन गए तो भगवान ही बन गए इंडिया में तो भैया। 5 मेरे बगल में मतलब यहीं पे एक एक लेडी रहती थी पहले, उसकी 5 बेटियाँ थी, 5 समझ रहे हैं? अब खुद क्या करता था वो आदमी और दोनों सब्ज़ी बेचते थे, जो कि गाँव से अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। सब्ज़ी बेचते थे, उसी से अपना गुज़ारा करते थे। बच्चे उनकी बेटियाँ पढ़ती-लिखती नहीं थी, सब इधर-उधर और हर एक साल में एक एक बच्चा। उस औरत की एज मुश्किल से 32 से 35 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब क्या आप अपनी लाइफ़स्टाइल सही नहीं कर सकते, अपनी औरत को सही से नहीं रख सकते, आप बच्चे पैदा कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 दिमाग नाम की कोई चीज़ है? कॉमन सेंस है? कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। बस पैदा बस बच्चे पैदा करते जाओ। मतलब हद है यार! एक रूम में कोई कैसे गुज़ारा कर सकता है 5-5 बच्चों के साथ? देखिए ज़रा इस बेटी को मतलब कितने साल की हो गई यार, 5 साल की भी नहीं होगी शायद ये। ऐसे भीख मंगवाने के लिए आप बच्चे को मतलब जन्म देते हैं। मतलब कैसे-कैसे पेरेंट्स होते हैं यार, इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी सी बच्ची है, उससे भीख मंगवा रहे हैं आप लोग। भीख माँगने के लिए इसको जन्म दिया था बेटी को कितनी बार मैंने सुना है न्यूज़ में, कितने बार मैंने देखा कि लोग कचरे फेंक देते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ते हैं, वॉशरूम में छोड़ के आ जाते हैं मतलब क्या? बिटिया का अभिशाप है, बेटी ना होना तो दुनिया चलने वाली नहीं है, एकदम खत्म हो जाएगी दुनिया का, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये छोटे से बच्चे को देखो यार, कितनी क्यूट है यार, कितना अभी से ही उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। कैसे-कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में? भाई साहब, भारत के बहुत से लोगों से मैं ये विनती कर रही हूँ कि आप लोग की अपनी औकात नहीं है ढंग से रहने की, अच्छी अच्छी लाइफ़स्टाइल से रहने की, तो बच्चे को पता मत करिए ये सब करवाने के लिए। 2026 में वीडियो बना रही हूँ मैं, 2026 में अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, तो आप बच्चे के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। बच्चे की सोच के मतलब धक्के ट्रेनों में धक्के मरवाने के लिए, ऐसे भीख मँगवाने के लिए, बसों के धक्के खाने के लिए। अगर आप उसे अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं दे सकते तो बच्चे को पैदा मत करिए। भाई और बहनों लोग, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आप लोगों से अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा फैमिली प्लानिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा कॉमन सेंस रखिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।